भारत का इतिहास केवल युद्ध, साम्राज्य और राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अनेक ऐसे किस्से और कहानियां भी हैं जो आज भी लोगों के हृदय को आनंदित करती हैं। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय दरबारी बीरबल की कहानियां इन्हीं में से एक हैं। इन कथाओं में बुद्धिमत्ता, चतुराई, हास्य और गहन जीवन दर्शन का अद्भुत संगम मिलता है। बीरबल वास्तविक नाम महेश दास न केवल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, बल्कि वे अपने हास्य, तर्कशक्ति और व्यावहारिक ज्ञान के कारण अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार भी बन गए थे। अकबर और बीरबल की कहानियां यह दिखाती हैं कि कैसे बुद्धि और विवेक बल, धन और साम्राज्य से भी अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। आज की यह विस्तृत कहानी सबसे अमीर कौन नामक प्रसंग पर आधारित है, जिसे मैंने विस्तार, संवाद और जीवंत विवरणों के साथ आपके लिए प्रस्तुत किया है। कथा का आरंभ। एक दिन अकबर अपने भव्य महल के दीवाने खास में बैठे थे। चारों ओर चमचमाते झूमर, नक्काशीदार दीवारें और दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। बाहर बागों में खिले फूलों की खुशबू और फव्वारों की मधुर ध्वनि वातावरण को और अधिक सुहावना बना रही थी। अकबर का स्वभाव जिज्ञासु था। वे हमेशा कुछ नया जानना चाहते थे। वे कठिन प्रश्न पूछते थे और चाहते थे कि उनके दरबारी, विशेषकर बीरबल, उसका उत्तर दें। उस दिन भी उनके मन में एक प्रश्न उठा। अकबर ने दरबार की ओर नजर घुमाई और गंभीर स्वर में बोले, अकबर, आज मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। तुम सब मेरे दरबारी हो, विद्वान हो, इसलिए अवश्य उत्तर दे पाओगे। बताओ, इस संसार में सबसे अमीर कौन है? दरबारियों में हलचल मच गई। सवाल सरल दिख रहा था, लेकिन उसका उत्तर देना उतना आसान नहीं था। दरबारियों के उत्तर। सबसे पहले मुंशी जी खड़े हुए। मुंशी जहांपना, सबसे अमीर वही है जिसके पास सोने चांदी का असीम भंडार हो। अकबर ने हल्की मुस्कान दी और बोले, अकबर, ठीक कहा, परंतु क्या केवल सोने चांदी से इंसान अमीर कहलाता है? यदि वह बीमार हो, अपनों का साथ न हो, तो क्या वह सच्चा अमीर होगा? मुंशी जी निरुत्तर हो गए। अब दरबार के सेनापति उठे। सेनापति जहांपना, मेरी राय में सबसे अमीर वही है जिसके पास विशाल सेना हो, क्योंकि शक्ति ही असली संपत्ति है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, अकबर, सेना होना भी आवश्यक है, परंतु क्या जिसने पूरी दुनिया जीत ली हो पर दिल में संतोष न हो, वह अमीर कहलाएगा? सेनापति भी चुप हो गए। कई दरबारियों ने अपने अपने विचार रखे। कोई बोला, जिसके पास जमीन जायदाद अधिक हो वही अमीर है। कोई बोला, जो राजाओं का राजा है वही सबसे बड़ा अमीर है। लेकिन अकबर उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल का उत्तर। अब सबकी नजरें बीरबल की ओर मुड़ी। वे शांति से बैठे थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अकबर ने उनसे कहा, अकबर, बीरबल, तुम हमेशा सबसे अलग और सटीक उत्तर देते हो। बताओ, तुम्हारे अनुसार इस संसार में सबसे अमीर कौन है? बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, बीरबल जहांपना, मेरी दृष्टि में इस संसार का सबसे अमीर वह है जो संतोषी है। दरबार में कानाफूसी होने लगी। कुछ दरबारियों ने तो हंसते हुए कहा, अरे, यह कैसा उत्तर है? संतोष में अमीरी कहां से आ गई? अकबर भी थोड़े हैरान हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अकबर, बीरबल, अपने उत्तर को जरा विस्तार से समझाओ। बीरबल की व्याख्या। बीरबल खड़े हुए और शांत स्वर में बोले, बीरबल जहांपना, अमीरी केवल धन दौलत से नहीं मापी जा सकती। यदि किसी के पास अनगिनत सोना चांदी हो,
लेकिन उसकी इच्छाओं का अंत न हो तो वह कभी अमीर नहीं कहलाएगा। उसकी भूख और बढ़ती जाएगी। परंतु जो व्यक्ति संतोषी है, वह चाहे साधारण वस्त्र पहने, सामान्य भोजन करे, फिर भी सबसे अमीर है, क्योंकि उसके पास संतोष का खजाना है जो किसी भी राजाओं के खजाने से बड़ा है। बीरबल ने उदाहरण देते हुए कहा, मान लीजिए एक किसान है जो सुबह खेतों में काम करता है, शाम को अपने परिवार संग रोटी खाता है और संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। वह वास्तव में राजा से भी अधिक अमीर है। जबकि राजा भी यदि असंतुष्ट है तो वह सबसे गरीब है। अकबर की शंका। अकबर गहन विचार में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, अकबर, तुम्हारी बात विचारणीय है, परंतु इसे सिद्ध कैसे किया जाए? मुझे तो लगता है कि असली अमीर वही है जिसके पास असीमित संपत्ति हो। संतोष को तो मापा भी नहीं जा सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल जहांपना, यदि आप आदेश दें तो मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा सकता हूं। अकबर उत्सुक हो गए। अकबर, अच्छा, तो फिर मुझे प्रमाण दो। कल हम दोनों नगर भ्रमण पर चलेंगे और देखेंगे कि कौन वास्तव में अमीर है। नगर भ्रमण। अगले दिन अकबर और बीरबल सामान्य वेशभूषा में नगर घूमने निकले। वे दोनों आम जनता की तरह कपड़े पहने थे ताकि लोग उन्हें पहचान न सकें। सबसे पहले वे एक धनी व्यापारी के घर पहुंचे। वहां सोने चांदी के बर्तन, कीमती गहने और विलासिता की वस्तुएं चारों ओर बिखरी थीं। व्यापारी उनका भव्य स्वागत करता है, लेकिन थोड़ी देर में ही व्यापारी अपने नौकरों पर चिल्लाने लगा, पत्नी से झगड़ने लगा और अधिक धन कमाने की योजनाओं में उलझा रहा। अकबर ने देखा कि व्यापारी के पास सब कुछ है, परंतु उसके चेहरे पर शांति नहीं है। बीरबल ने धीरे से कहा, बीरबल जहांपना, देखिए, यह व्यापारी अमीर होकर भी गरीब है क्योंकि उसके पास संतोष नहीं है। अकबर चुपचाप आगे बढ़ गए। संतोषी किसान। अब वे दोनों नगर से बाहर खेतों की ओर गए। वहां उन्होंने एक साधारण किसान को देखा। किसान ने फटे पुराने कपड़े पहने थे, उसके पास न बड़ी जमीन थी न अधिक पैसा, फिर भी वह हंसी खुशी हल चला रहा था। शाम को उसने दोनों को अपने घर बुलाया। घर छोटा था परंतु साफ सुथरा। किसान की पत्नी ने प्यार से बाजरे की रोटी और प्याज परोसी। सबने मिलकर खाया। खाने के बाद किसान बोला, किसान, भगवान की दया से हम जो खाते हैं वही हमें सबसे स्वादिष्ट लगता है। हमारे पास कम है, लेकिन हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। यही हमारी असली दौलत है। अकबर किसान के संतोष और प्रसन्नता को देखकर दंग रह गए। उनके चेहरे पर गहरी सोच उभर आई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल जहांपना, यही है असली अमीरी। यह किसान संसार का सबसे अमीर इंसान है क्योंकि इसके पास संतोष का खजाना है। अकबर का आत्मचिंतन। महल लौटते समय अकबर गहन विचार में डूबे रहे। उन्होंने सोचा, सही कहा बीरबल ने। यदि इच्छाएं असीम हो तो सोना चांदी भी पर्याप्त नहीं होता, लेकिन यदि मन में संतोष है तो साधारण जीवन भी राजसी बन जाता है। अगले दिन दरबार में अकबर ने स्वयं सब दरबारियों को बताया, अकबर, कल मैंने प्रत्यक्ष देखा कि संसार का सबसे अमीर वही है जिसके पास संतोष है। धन, शक्ति और पद सब व्यर्थ हैं यदि मन असंतुष्ट हो। दरबार गूंज उठा। सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। मुगल सम्राट अकबर का दरबार केवल भव्यता और ऐश्वर्य के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी विद्वता और अनोखे किस्सों के लिए भी प्रसिद्ध था।
अकबर न केवल एक महान शासक थे, बल्कि वे जिज्ञासु और खुले विचारों वाले व्यक्ति भी थे। वे हमेशा अपने दरबारियों से कठिन प्रश्न पूछते रहते थे और चाहते थे कि दरबार में मौजूद लोग अपने विवेक और ज्ञान से उत्तर दें। उनके दरबार में 9 रत्नों का समूह था, जिनमें सबसे चमकदार रत्न थे बीरबल। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। आज की यह कथा बीरबल की बुद्धि की उस पराकाष्ठा को दर्शाती है, जिसने न केवल अकबर को चकित किया, बल्कि पूरे साम्राज्य को यह शिक्षा दी कि संकट से निकलने के लिए बल की नहीं, बल्कि बुद्धि की आवश्यकता होती है। प्रसंग की शुरुआत। एक बार की बात है, अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक दक्षिण दिशा से संदेशवाहक आया। वह हांफता हुआ दरबार में पहुंचा और बोला, जहां पनाह, पड़ोसी राज्य का शासक हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। वह कहता है कि मुगल साम्राज्य केवल नाम का बड़ा है, उसकी असली ताकत कुछ नहीं। यह सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। सेनापति ने कहा, जहां पनाह, हमें तुरंत अपनी सेना भेजनी चाहिए। यदि हमने जवाब न दिया तो हमारी कमजोरी समझी जाएगी। दूसरे दरबारी बोले, महाराज, पड़ोसी राज्य का राजा बहुत घमंडी है। उसे सबक सिखाना आवश्यक है। अकबर कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। अकबर का प्रश्न। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, सब लोग युद्ध की सलाह दे रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि युद्ध से हानि अधिक होती है। बताओ, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे बिना युद्ध किए हम अपनी शक्ति दिखा सकें और शत्रु को परास्त कर दें? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यदि आप मुझे स्वतंत्रता दें तो मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूं, किंतु इसमें मुझे कुछ दिनों का समय लगेगा। अकबर ने तुरंत अनुमति दी और कहा, ठीक है बीरबल, यह कार्य तुम्हारे ही हाथों में है। बीरबल की चालाक योजना। बीरबल ने गुप्तचरों को पड़ोसी राज्य में भेजा। कुछ ही दिनों में उसे सूचना मिली कि वहां का राजा अपने सैनिकों में यह बात फैला रहा है कि मुगल साम्राज्य के पास केवल दिखावे की शक्ति है। वास्तव में उनकी सेना कमजोर है और उनके दरबारी घमंडी हैं। बीरबल ने यह सुनते ही एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, युद्ध तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि से जीते जाते हैं। हमें उनकी सोच को बदलना होगा। नकली व्यापारी। बीरबल ने कुछ सैनिकों को व्यापारी और साधारण नागरिक का वेश धारण कराया। वे लोग पड़ोसी राज्य के बाजारों में जाकर बातें फैलाने लगे। अरे, सुना है मुगल साम्राज्य की सेना ऐसी है कि उनके घोड़ों की टापों से जमीन कांप उठती है। बीरबल नाम का एक दरबारी है जो अकेले 100 लोगों को चकमा दे देता है। सुना है अकबर के खजाने में इतना धन है कि सोना तौलने के लिए भी आदमी कम पड़ जाए। धीरे धीरे ये बातें पूरे राज्य में फैल गईं। सैनिकों के मन में भय उत्पन्न होने लगा। शत्रु राजा की चुनौती। लेकिन शत्रु राजा भी कम चतुर न था। उसने अकबर को पत्र भेजा, यदि तुम सचमुच इतने शक्तिशाली हो तो अपने सबसे प्रिय दरबारी बीरबल को हमारे दरबार में भेजो। यदि वह हमें अपनी बुद्धि से परास्त कर सका तो हम युद्ध छोड़ देंगे, अन्यथा युद्ध निश्चित है। अकबर ने दरबार में यह पत्र पढ़कर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, यह अवसर है, मैं जाऊंगा। शत्रु दरबार में बीरबल। बीरबल साधारण वस्त्र पहनकर शत्रु दरबार पहुंचे। राजा ने व्यंग्य से कहा, तो तुम हो अकबर के प्रसिद्ध बीरबल। सुनते हैं तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं।
देखते हैं आज। राजा ने दरबारियों के सामने 3 कठिन प्रश्न रखे। पहला प्रश्न, संसार में सबसे तेज क्या है? राजा ने पूछा। बीरबल, बताओ संसार में सबसे तेज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे तेज है विचार, क्योंकि विचार पलक झपकते ही धरती से आकाश तक पहुंच सकता है। घोड़ा, हवा, प्रकाश, ये सब तेज हैं, परंतु विचार उनसे भी तेज है। राजा और उसके दरबारी चुप हो गए। दूसरा प्रश्न, सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? राजा ने दूसरा प्रश्न किया, सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान है समय। धन, सोना, हीरे जवाहरात दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन एक बार गया समय कभी लौटकर नहीं आता। दरबार में सहमति की आवाज गूंज उठी। तीसरा प्रश्न, राजा की असली ताकत क्या है? राजा ने तीसरा प्रश्न पूछा, बताओ किसी राजा की असली ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, राजा की असली ताकत उसकी प्रजा का विश्वास है। यदि प्रजा साथ है तो राजा अजेय है। यदि प्रजा ही असंतुष्ट हो जाए तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी ढह सकता है। शत्रु राजा की हार। बीरबल के उत्तर सुनकर शत्रु राजा निरुत्तर हो गया। उसने स्वीकार किया, सचमुच बीरबल, तुम्हारी बुद्धि बेमिसाल है। ऐसे दरबारी के रहते अकबर को कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं युद्ध छोड़कर मित्रता का प्रस्ताव देता हूं। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर की प्रसन्नता। जब बीरबल लौटे तो अकबर ने उन्हें गले लगाकर कहा, बीरबल, तुमने केवल मेरी नहीं, पूरे साम्राज्य की प्रतिष्ठा बचाई है। तलवारें युद्ध जीत सकती हैं, लेकिन बुद्धि दिल जीतती है। अकबर ने उन्हें बहुमूल्य उपहार और रत्न प्रदान किए। शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, एक, बुद्धि और विवेक सबसे बड़ा हथियार है। दो, समय सबसे मूल्यवान है, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तीन, राजा की असली ताकत उसकी प्रजा का विश्वास है। चार, युद्ध से अधिक महान है शांति। उपसंहार। बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन दर्शन भी सिखाती हैं। यह कथा हमें याद दिलाती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि हम बुद्धि, धैर्य और विवेक से काम लें तो हर समस्या का समाधान संभव है। इसीलिए आज भी अकबर बीरबल की कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं और लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर अपने समय के सबसे प्रख्यात शासकों में से एक थे। वे केवल युद्धकला और प्रशासन में ही नहीं, बल्कि अपने दरबार की विद्वता और न्यायप्रियता के लिए भी जाने जाते थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और उनमें सबसे चमकता हुआ रत्न था बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन उनकी बुद्धि, हाजिर जवाबी और दूरदर्शिता ने उन्हें पूरे साम्राज्य में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि जीवन और समाज का गहरा संदेश भी देती हैं। यह कथा उस समय की है जब अकबर के साम्राज्य पर संकट आया और बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल संकट को टाला, बल्कि सबको यह भी सिखाया कि असली शक्ति केवल हथियारों में नहीं, बल्कि बुद्धि में होती है। समस्या की शुरुआत। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में समाचार आया कि पड़ोसी राज्य का राजा युद्ध की तैयारी कर रहा है। वह अकबर के साम्राज्य की शक्ति और वैभव से ईर्ष्या करता था और चाहता था कि किसी न किसी तरह अकबर को पराजित कर दे। दरबार में जब यह समाचार पहुंचा तो सभी दरबारी और सेनापति चिंतित हो उठे। सेनापति ने कहा, जहां पनाह, हमें तुरंत सेना तैयार करनी चाहिए।
शत्रु को दिखा देना चाहिए कि मुगल साम्राज्य से टकराना आसान नहीं है। एक अन्य दरबारी ने कहा, महाराज, युद्ध ही एकमात्र उपाय है। यदि हमने कठोर कदम नहीं उठाए तो शत्रु हमें कमजोर समझेगा। लेकिन अकबर चुप थे। वे सोच रहे थे कि युद्ध से साम्राज्य और जनता दोनों को हानि होगी। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। अकबर का प्रश्न। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, सब लोग युद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि युद्ध केवल विनाश लाता है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है जिससे बिना युद्ध किए शत्रु को पराजित किया जा सके? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस समस्या का हल अपनी चतुराई से ढूंढ सकता हूं, परंतु मुझे इसके लिए कुछ स्वतंत्रता और समय चाहिए। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने कुछ दिनों तक शांति बनाए रखी। फिर उन्होंने कुछ गुप्तचर भेजे जो पड़ोसी राज्य की गतिविधियों की जानकारी लाने लगे। जल्द ही उन्हें पता चला कि शत्रु राजा अपनी सेना को उत्तेजित करने के लिए प्रचार कर रहा है कि अकबर और उसके दरबारी अहंकारी हैं। वे दूसरों को तुच्छ समझते हैं। यदि हम युद्ध करेंगे तो हमें विजय निश्चित रूप से मिलेगी। बीरबल ने यह समाचार सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, युद्ध तलवार से नहीं बल्कि मन से जीता जाता है। हमें उनके मनोबल को तोड़ना होगा। चालाक दूत। बीरबल ने अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें साधारण व्यापारी का रूप दिया। वे व्यापारी बनकर शत्रु राज्य गए और वहां के बाजारों में अफवाह फैलाने लगे। सुना है अकबर की सेना इतनी शक्तिशाली है कि उनकी छाया से ही दुश्मन डरकर भाग जाता है। मुगल साम्राज्य के सैनिकों के पास ऐसे हथियार हैं जो किसी ने देखे तक नहीं। बीरबल नाम का एक दरबारी है जो अकेले ही 100 लोगों को मात दे सकता है। धीरे धीरे यह बातें पूरे राज्य में फैल गईं। शत्रु सेना के सैनिकों के मन में डर बैठने लगा। शत्रु राजा की चाल। लेकिन शत्रु राजा भी मूर्ख नहीं था। उसने अकबर को पत्र भेजा, यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना घमंड है तो अपने सबसे चतुर दरबारी को हमारे दरबार में भेजो। यदि वह हमें बुद्धि से परास्त कर सका तो हम युद्ध नहीं करेंगे, अन्यथा युद्ध निश्चित है। अकबर ने दरबार में यह पत्र पढ़कर सबकी ओर देखा। सेनापति ने कहा, जहांपनाह, यह चाल है। वे हमारे दूत को कैद कर सकते हैं। लेकिन अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह अवसर है। मैं स्वयं शत्रु के दरबार जाऊंगा और उन्हें उनकी भूल का एहसास दिलाऊंगा। शत्रु दरबार में बीरबल। बीरबल साधारण कपड़ों में शत्रु राज्य पहुंचे। वहां का दरबार भव्य था, लेकिन वातावरण में घमंड झलक रहा था। राजा ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तो तुम हो अकबर के प्रिय बीरबल। सुना है तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है। आओ देखते हैं। राजा ने 3 कठिन प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, बताओ बीरबल, इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल ने बिना देर किए कहा, अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि अज्ञान ही हमें घमंडी बनाता है, गलत राह पर ले जाता है और दूसरों से लड़ने को मजबूर करता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। दूसरा प्रश्न। राजा ने दूसरा प्रश्न किया, सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा हथियार बुद्धि है। तलवार तो केवल शरीर को घायल कर सकती है, लेकिन बुद्धि किसी भी साम्राज्य को जीता सकती है। दरबार में लोग एक दूसरे को देखने लगे।
तीसरा प्रश्न। राजा ने तीसरा प्रश्न किया, राजा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रजा का विश्वास है। यदि प्रजा साथ है तो राजा अजेय है, और यदि प्रजा ही विरोध कर दे तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी ढह जाता है। शत्रु राजा की पराजय। बीरबल के उत्तर सुनकर शत्रु राजा निरुत्तर हो गया। उसने स्वीकार किया, सचमुच तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। ऐसे दरबारी के रहते अकबर को कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं युद्ध से पीछे हटता हूं। इसके बाद उसने अकबर को मित्रता का प्रस्ताव भेजा। अकबर की प्रसन्नता। जब बीरबल वापस लौटे तो अकबर ने उन्हें गले लगाकर कहा, बीरबल, तुमने न केवल साम्राज्य को युद्ध से बचाया बल्कि यह भी दिखा दिया कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं बल्कि बुद्धि और न्याय में है। दरबारियों ने तालियां बजाकर बीरबल का स्वागत किया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि 1. युद्ध से बढ़कर शांति है। 2. बुद्धि और चतुराई से वह हासिल किया जा सकता है जो तलवार से संभव नहीं। 3. राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रजा का विश्वास होता है। 4. अज्ञान ही सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए ज्ञान और विवेक ही असली हथियार हैं। उपसंहार। बीरबल की यह कथा केवल एक प्रसंग नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। यह हमें सिखाती है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि हम धैर्य और बुद्धि से काम ले तो उसका समाधान संभव है। बीरबल की यही सूझबूझ और अकबर का उन पर विश्वास उनके रिश्ते को इतिहास का सबसे अद्भुत उदाहरण बनाता है।